तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर आज लेके आ चुका हूं आपका क्लास 10 लेक्चर नंबर 4। और ये हमारी मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि ये मेरा जो रहेगा लास्ट लेक्चर रहेगा इस वाले लेसन का। मतलब आज ये लेसन क्या करेंगे, पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। हर एक प्रश्न हर एक उदाहरण को लेकर मैंने आया था बच्चों, और सब कुछ आज क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब कि ये बहुपद जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो चुका। अब क्या करेंगे, जीत करेंगे। मतलब जीत कर लिया गया आप लोग। तो अब क्या करना है हम लोग को, लेसन नंबर 3 को पढ़ना रहेगा। फिलहाल इस वाले वीडियो में ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता करके आज इस लेसन को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। कहा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है बच्चों, बहुपद को निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है। ठीक ना, क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, ये जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। मतलब ये जो है ना बच्चों, ये क्या है, योग है, और ये क्या है, गुणनफल है। उसी तरह से ये क्या है, योग है, ये गुणनफल, योग गुणनफल, योग गुणनफल। इस तरह से करके आपको योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है। हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जी, किसी को दिक्कत है ना? नो, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पर। अच्छा, बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है क्या चीज, बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो यहां पर क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल कितना दिया, 1/4। पहला जो दिया रहेगा योगफल, दूसरा क्या दिया है, गुणनफल। तो योगफल की जगह पर 1/4, एक्स लगाए एक्स लगा लो, प्लस लगाए प्लस लगाओ, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, यहां पे माइनस का 1। अब क्या करेंगे, यहां पर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपान 4, और ये प्लस माइनस 1। यहां से ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 4 अपान में 4। अब देखो जो बहुपद होता है हम लोग का, जनरली जो बहुपद आएगा वो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। यही अंश में जो होता है ना, वही हम लोग का क्या होता है, बहुपद होता है। हर में जो रहता है उसको नहीं लेते हैं, उसको नहीं लेते हैं। कहां से नहीं लेते हैं, उस चीज को भी देख लो। क्या होता है, इसके बगल में कोई ना कोई एक के लिख देते हैं, तो यहाँ पे के चलता रहता है, के चलता रहता है। तो जब यहाँ पे के चलता रहता है बच्चों, तो वही जो हर में होता है ना, के का मान उसी को रख लेते हैं। के का मान क्या करते हैं, उसी को रख लेते हैं, फिर वो उससे संख्या से कट जाएगा, और जब वो कट जाएगा फिर यही बचेगा आपका बहुपद। बताओ पहला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को पूरा आसानी तरह से समझाया हूं, समझ में आया होगा। चलो आओ देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है दूसरा, क्या है दूसरा है, योगफल दिया है कड़ी में 2 और गुणनफल दिया 1/3। योगफल कड़ी में 2, गुणनफल 1/3। तो इसी फॉर्मूले को फिर यहां पे लिखते हैं। चलो, तो ये बहुपद हो गया, और एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रहेगा, कड़ी में 2, तो इसके जगह पे कड़ी में 2, और एक्स लगाए तो एक्स लगाओ, प्लस लगाए प्लस लगाओ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3। क्या हो जाएगा, देखो पहला योगफल दूसरा गुणनफल, तो ये पहला योगफल की जगह पर रख दिया, गुणनफल की जगह पर 1/3 रख दिया। ठीक, अब देखो यहां पर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में 3, नहीं सॉरी, मिट जाओ, कैडी में 2x अब प्लस 1/3। ये क्या हो जाएगा, लास्ट में करेंगे इसको तो 3x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x अब प्लस 1/3।
अभी हमने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि हर को नहीं काउंट करते, नहीं लेते हैं, तो होगा क्या तुम्हारा यहाँ पे बहुपद क्या मिल जाएगा, 3x² माइनस का 3 रूट में 2x प्लस का 1, ये आपका क्या मिल गया, बहुपद मिल गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ आ रहा है फटाक से तुरंत लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो और देखते हैं फिर से क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 0 कामा करड़ी में 5, 0 कामा करड़ी में 5। तीसरा है 0 कामा करड़ी में 5, तो ये आपका योगफल होगा, ये आपका गुणनफल होगा। पहला योगफल, दूसरा गुणनफल। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चों बोला है कि क्रमशः, क्या बोला है, क्रमशः दी गई है। क्या दी गई है? शून्यकों का योगफल और फिर गुणनफल, मतलब पहले योगफल दिया गया है और फिर गुणनफल दिया गया है। तो वही काम है यहाँ पे, पहले योगफल और फिर गुणनफल। तो ये आपका योगफल हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये जो गुणनफल दिया है ये अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। इस तरीके से करेंगे, ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा और वो दिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, यहां पे बहुपद निकालेंगे, तो बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है बहुपद निकालने का फॉर्मूला, मतलब शून्यकों का योगफल गुणे x² पहले होता है, फिर माइनस का शून्यकों का योगफल गुणे x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखो यहां पर, तो इसको लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह कड़ी में 5। अब देखो यहां पर कड़ी में 5 क्या हो गया, x², इसका तो काम खत्म हो गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया, बचा क्या चीज, कड़ी में 5। तो ये हो गया आपका क्या चीज, बहुपद हो गया। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है जी? बोलो जी, नहीं ना? चलो ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। आगे वाला क्या है, ये 1 मतलब योगफल भी 1 दिया है और गुणनफल भी क्या दिया है, 1 दिया है। चौथा योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1 ही दिया है, दोनों 1, योगफल भी 1 गुणनफल भी 1 दिया है। चलो और देखते हैं यहां पर, तो बहुपद बराबर हो जाएगा, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1 इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1, ये हो गया। तो यहां पर हो जाएगा x² माइनस का x और प्लस का 1, इस तरीके से लिखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद। बताओ बहुत ही आसान है ना, कितना आसान है। बस आप लोग को लगता है हाँ बहुत कठिन है ना जी, कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आप लोग एक बार मन से पढ़ो, तो एक बार मन से पढ़ो, देखो कितना आसान है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इसकी आगे वाला क्या है, -1/4 और फिर 1/4, मतलब योगफल माइनस का 1/4 दिया है, गुणनफल 1/4 दे दिया है। चलो आओ देखते हैं इसको भी। कहोगे हाँ सर आज कितना आराम से, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में ना जी, कहोगे कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, किसी को दिक्कत है? चलो आओ देखते हैं यहाँ पे, -1/4 और 1/4, यहां हो जाएगा बहुपद बराबर होता क्या है, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, x² माइनस शून्यकों का योगफल दिया है माइनस को 1/4 और फिर बगल में लिखा रहेगा x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है तो 1/4 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 1/4 और x प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा, 4 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा 4x², देखो ना इसके बटे कुछ तो 1 ले लेंगे और 4 एक कम, 1 चौक को 4 और फिर 4 एक कम 4x² प्लस लगा दो, प्लस लगा लो, 4 से 4 कट गया तो x बच जाएगा, प्लस 4 से 4 कट गया तो 1 हो जाएगा। अभी हमने बताया था नीचे का काउंट नहीं लेते हैं, मतलब नहीं लिया जाता नीचे का, ऊपर क्या बच गया बच्चों, 4x² प्लस का x प्लस का 1, ये आपका बहुपद मिल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया समझ तो फटक से तुरंत जो लाइक नहीं किया तुरंत लाइक करे, करो लाइक, लाइक करो। चलो
और कमेंट में बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तुरंत तो बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ये लास्ट है, क्या है 4,1, इसे हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां से लगाई यहां तक, मतलब 5 सवाल मैंने बताया, तो क्या एक सवाल तो नहीं लगा सकते हो मेरे लिए? लगा के दिखा दो प्लीज। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को घर पर बैठ के मन से लगाएंगे, और लगेगा, पूरा गारंटी, पूरे दावे के साथ कर रहा हूं कि लगेगा। अगर ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ये पूरा गारंटी लगेगा। अगर नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो तुम क्या करोगे, इसे कमेंट में बताओगे कि सर नहीं लग रहा है, मैं उसको अगले वीडियो में लेके आऊंगा जरूर। एक ही सवाल है तो क्या से लेकिन लेके आऊंगा। आप लोग के लिए ही तो ही काम कर रहे हैं हम लोग। बस आप लोग कंजूसी कर देते हो, बस लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, इतने सा काम नहीं करते हो, इससे थोड़ा सा हम लोग का मनोबल टूट जाता है। अगर इतना आप लोग काम करने लगोगे ना तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना काम करना है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिक्कत तो नहीं ना जी? चलिए ठीक है। बस तो आज हम लोग का लेसन नंबर 2 अर्थात बहुपद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे, लेसन नंबर 3 को लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो आज हमारा लेसन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।